झंडे पर चांद होना और चांद में झंडे होने में सिर्फ औकात का फर्क नहीं है, देशभक्ति का भी फर्क है। क्योंकि जिनके झंडे में चांद है, उनके झंडे में क्या सैनिक और क्या आतंकवादी सब लपेटे जाते हैं, और जिनका झंडा चांद पर है, उनका झंडा सिर्फ देशभक्तों के लिए। पाकिस्तान के झंडे में जब आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई पड़ी तो हमको यह एहसास हुआ कि जब कोई मुल्क आतंकवादियों को सैनिकों की तरह कंधा दे, उनके ताबूत पर राष्ट्रीय झंडा चढ़ा दे, तो यह समझ लीजिए कि वो देश नहीं है, वो आतंकी अड्डा बन चुका है। अबू सैफुल्लाह हो या लश्कर तैयबा के और जहरीले सांप, बालाकोट में ढेर हुए जैश के आतंकवादी, पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से इन आतंकवादियों को शहीद का तमगा दिया है, जिस तरह से झंडे में लपेटा है और इनके परिवारों को मुआवजा दिया है, यह बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खेल जो है, अब वो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। पाकिस्तान उस जगह पर आ गया है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आतंक को वो अपनी नेशनल पॉलिसी बनाकर घूम रहा है। मतलब आप खुद सोचिए, क्या कोई देश अपने झंडे में आतंकवादियों को लपेटेगा? और अगर कोई देश ऐसा कर रहा है तो उस देश का नैतिक पतन हो चुका है, उसकी आत्मा खत्म हो चुकी है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों में फर्क समझ नहीं आता, खाली वर्दी का फर्क है। पाकिस्तान में दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, दोनों को मरने के बाद झंडे में लपेटा आता है, दोनों के परिवार को मुआवजा मिलता है, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। मतलब जिस देश में स्कूल उड़ाने वालों पर झंडा उड़ाया जाए, यार वो इस्लाम की जमीन नहीं हो सकती, वो इंसानियत के शमशान की जमीन। पाकिस्तान अब आतंक की मां बन चुका है। ओसामा को छुपाया, मसूद अजहर को पाला, सैफुल्लाह जैसे खूंखार दरिंदों को राष्ट्रीय सम्मान दिया। ये मुल्क दुनिया का सबसे घिनौना ढोंग करता है कि हम आतंक के पीड़ित हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया को कब दिखाई पड़ेगा, कितने और खूनी जनाजे चाहिए दुनिया को यह मानने के लिए कि यह आतंकवादी मुल्क है। यार ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान ने अपने झंडे में लपेटा है, जानते हैं वो कौन है? लश्कर तैयबा का वो जहरीला सांप जिसने हिंदुस्तान में आतंक का जाल बिछाया था। और पाकिस्तान के लिए शहीद माने बस इतना ही कि तुम हिंदुस्तान में बम फोड़ दो, तुम शहीद हो। कई नाम हिंदुस्तान में इस आतंकवादी के थे, रजाउल्लाह, निजामानी, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम। ISI और हाफिज सईद का चहेता था। नेपाल में इसने अड्डा बनाया था और वहीं से लश्कर के आतंकवादियों को भर रहा था, हथियारों की तस्करी कर रहा था। हिंदुस्तान में 3 खूनी हमले किए। 2005 में बेंगलुरु के IISc पर हमला किया था, भारतीय विज्ञान संस्थान। प्रोफेसर की मौत हुई थी, 4 और लोग मारे गए थे। उसको अपने झंडे में लपेट के पाकिस्तान भेज रहा है। इनके झंडे में चांद की औकात वही है, आतंकवादी को लपेटने में। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 2006 में इस आतंकवादी ने नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला किया था। 2008 में CRPF कैंप पर हमला किया था, 7 जवान शहीद हुए थे, 1 नागरिक मारा गया था। अब सवाल यह है कि यार ऐसे आतंकवादी को कोई झंडा कैसे पहना सकता है? हालांकि पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी जब हमने जैश के तमाम आतंकवादियों को मारा था, तो हमने देखा कि वो टेररिस्ट जो ग्लोबली असाइन टेररिस्ट है, कि भाई साहब ये वैश्विक आतंकवादी है, उनके सामने पाकिस्तान की फौज ऐसे खड़ी थी, गोलियां चलाकर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी। वही हाल सैफुल्लाह को रहा। सैफुल्लाह को जब किसी अज्ञात ने मारा तो इनके लिए भी सम्मान हो गया। लश्कर का यह आतंकवादी था। अंतिम संस्कार पाकिस्तान की बेशर्मी का सबूत है, बेशर्मी का सबूत। और इसीलिए सवाल मन में आ रहा है कि क्या मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों में कोई फर्क रह गया है?
देखो, सच कहें तो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों में फर्क ढूंढना वैसे ही है जैसे सांप और उसके जहर में अंतर खोजना। सैफुल्लाह हो या फिर बालाकोट में मारे गए जैश के दरोगा, वही झंडा, वही मुआवजा, वही शहादत। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई, इनके एचआर डिपार्टमेंट यही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे, मिशन तय कर। करगिल में सेना की आड़ में आतंकवादियों को घुसपैठ कराना हो या हाफिज सईद को सुरक्षा देना। पाकिस्तान की पॉलिसी है दो तरह की फौज रखो, एक वर्दी वाली, एक बिना वर्दी वाली। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। और इसीलिए शायद भारत ने जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था, ताकि पता लगे बाद में, पहले आतंकवादी ठिकानों को और बाद में फौजी ठिकानों, क्योंकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। सैफुल्लाह का ताबूत हो या बालाकोट के आतंकी, पाकिस्तान जब झंडे में लपेटता है, शहीद कहता है, परिवारों को मुआवजा देता है, तो आप क्या फर्क बताओगे इन दोनों? कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक को फौजी कह सकते हैं, पाकिस्तानी फौजी कहते हैं, एक को वो मुजाहिदीन कह देते हैं। हाफिज सईद की रैलियां निकलती हैं, मसूद अजहर को सरकारी सुरक्षा मिलती है, इन्हीं के यहाँ उसामा बिन लादेन मारा गया था। हकीकत यह है कि सेना और आतंकी एक ही मिशन था, हिंदुस्तान के खिलाफ। अब सवाल यह है कि आतंकी शवों पर जो झंडा है वो गर्व है पाकिस्तान के लिए, गटरी गंदगी? यार, हमारे लिए तो ये देखना शर्मिंदगी कि कोई मुल्क अपने झंडे को आतंकी पर लपेट रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान लपेट रहा है तो बता रहा है कि दुनिया को कि उसकी आत्मा मर चुकी है। उनके जब अधिकारी शामिल हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो आतंक को लीगलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमने दुनिया में देखा है, जब किसी सिपाही की, सैनिक की मौत होती है और ये दृश्य कहीं भी निकलता है, तब उसके लिए सम्मान आता है। लेकिन आतंक का ऐसा सम्मान, किसी देश का झंडा आतंकी को लपेटा जा रहा है, उसे पाकिस्तान क्यों कह रहे हो? आतंकिस्तान कह दो। ये झंडा एक प्रतीक बन चुका है कि आतंकवाद को पाकिस्तान की स्वीकृति है। सैफुल्लाह जैसे हत्यारे को जो झंडे में लपेटा जा रहा है तो वो पाकिस्तान के नायक है, क्योंकि नायकों को लपेटा जाता है। हिंदुस्तान में आपने कई आदमी को देखा है झंडा में लपेटे, या तो कोई फौजी होता है उसे लपेटा आता है, या कोई बहुत बड़ा आदमी जिसने समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया, उसे तिरंगे हम लपेटते। इनके यहां उनको लपेटा आता है कि हमने हिंदुस्तान में 3 बम फोड़े थे, हमने 4 घुसपैठ की थी, हमने करगिल में 2 मुजाहिदीन डाले थे, अब हिंदुस्तान ने हमको ठोक दिया तो इनको झंडा लगवा दो। और हैरानी की बात यह भी कि सैफुल्लाह के जनाजे में भी सवाल उठाया कि क्या लश्कर और आईएसआई के लोग थे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आईएसआई के बिना तो यहां कुछ होता ही नहीं है। इसी में एक चच्चा हमारे इंडिया में पूछ ले कि भैया क्या पूरा पाकिस्तान है आतंकवादी है? नहीं, पूरा पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सेना, सरकार और उसकी नीतियां आतंक की जरूर है। हम पाकिस्तान के आम लोगों को दोष नहीं देंगे, लेकिन ये भी सवाल जरूर पूछेंगे कि जब मस्जिदों से आतंकवादियों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, रैलियों में हाफिज सईद को गाजी कहकर नारे लगाए जाते हैं, तब वहां के लोग जो खामोश हैं वो भी अपराधी हैं। मतलब उनके लोगों को भी सवाल पूछना चाहिए कि यार, तुम्हारे मुल्क में उसामा बिन लादेन मिला और वहीं वो रह रहा था, मजे से रह रहा था, और उसामा बिन लादेन की जो वेब सीरीज बनी है अभी, उसमें दिखाया गया कि उसामा ही नहीं, उसके अलावा भी जितने उसके चंगू, मंगू, पंगू, टंगू, निंगू, वो सब वहीं थे। अमेरिका ने एक को वहीं जाके ठोका। वो सब पहले अफगानिस्तान में थे, जब वहां पे अमेरिका ने ठोका तो भाग के छिपके पाकिस्तान में आ गए, और बिना पाकिस्तान की फौज के सपोर्ट के सरहद में घुसना पॉसिबल नहीं था। तो संरक्षण तो सबको दिया गया है, और ये कोई संयोग नहीं है, क्लियर है, पाकिस्तान की सुनियोजित आतंक नीति का सबूत। कई बार पाकिस्तानी नागरिक आतंकवाद को लेकर कहते हैं इंडिया से कि यार आप लोग बहुत ब्लेम करते हो, लेकिन कैसे ना ब्लेम करें, कैसे ना ब्लेम करें यार? तुम्हारे यहां आतंकवादी को झंडे में लपेटा जा रहा है, और ये पहली बार नहीं। मसूद अजहर को तुमने 14 करोड़ रुपए दे दिया, आतंकियों को शहीद कह रहे हो। भारत में जो हमला करवाता उसकी रैली में हजारों लोग जाके भीड़ में गाजी 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 करते हो। अरे अपने झंडे की ना सही यार, किसी भी मुल्क के झंडे की इज्जत होती है। आतंक का प्रतीक बना दियो और जनता चुप है, फिर कहते हो हिंदुस्तान कर रहा है।
हालांकि पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं हमको, लेकिन दुनिया से सवाल है कि जब पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बार बार बेनकाब हुआ, जब दुनिया क्यों चुप है? क्या सबूत चाहिए दुनिया? ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी, सैफुल्लाह के जनाजे पर झंडा, मसूद अजहर को पहले करोड़ों की फंडिंग, उसके लिए मस्जिद बनवाना, फिर जब उसका परिवार और उसके आतंकवादी एक्सपोज हुए तब 14 करोड़ रुपया देना, हाफिज सईद को पालना पोसना। पाकिस्तान क्या चाहता है और दुनिया कब तक इसे स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम देगी? कुछ करने जाओ तो चीन मसूद अजहर बचा लेता है, यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव आता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सशस्त्र आतंकवादी संगठन है जो अपने नागरिकों को जिहादी बनाता है और शवों को राष्ट्रीय गौरव। उनके विदेश मंत्री का बयान आपको याद होगा कि पहली लाइन के फौजी खत्म हो गए तो फिर बच्चे जो हैं उन्हें आतंकवादी बनाएंगे, जिहाद करवाएंगे, मदरसों से बच्चे लाएंगे। यार ये पूरी सर्किल है दो फ्रंट पर, एक फौजी वाली फ्रंट, दूसरी मदरसे से बच्चा पिक करो, उसका ब्रेन वॉश करो, उसे आतंकवादी बनाओ, फिर वो भारत से लड़ेगा, फिर भारत उसे ठोकेगा, जब वो मर जाएगा तो झंडे में लपेटा जाएगा बड़े वाले आतंकवादियों को, उसके बाद उनके घर वालों को पैसा दे दिया जाएगा, कुछ को हिंदुस्तान भेजा जाएगा, कसाब को जिसे भेजे थे ये लोग, और दुनिया इसको देख के एक्सेप्ट करती है। बट अब जब पाकिस्तान ने खुल कर ये दिखा दिया कि शवों को झंडे में लपेटा जा रहा है, फिर दुनिया को क्या चाहिए? मतलब इसके बाद दुनिया क्या मांगती है? क्योंकि सबूतों की कोई कमी नहीं, कमी इच्छा शक्ति की है। भारत इसे उजागर कर रहा है, पाकिस्तान बेशर्मी से एक्सेप्ट कर रहा है। उनके क्या फर्क पड़ता है? रक्षा मंत्री ने जाके कह दिया वहां CNN पे, सोशल मीडिया सबूत, कुछ कह दे रहे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ रहा है? फिर मैं कह रहा हूं, जिस देश में स्कूल उड़ाने वालों को झंडा उड़ाया जाए वो इस्लाम की नहीं, इंसानियत के शमशान की जमीन है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, एक स्थायी खतरा है। भारत को संयम नहीं, सतर्क रहकर सर्जिकल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। हर मंच पर, हर फोरम पर पाकिस्तान के इस आतंकी स्टेट फिंडल को दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। जब तक झंडा आतंकवादियों पर लहरता रहेगा तब तक ये जंग शब्दों से नहीं, निर्णायक तरीके से लड़ी जाएगी और भारत को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। और पाकिस्तानियों, तुम भी यार थोड़ा आवाज उठाओ, हमारे लिए नहीं, अपने झंडे के लिए। यार ये झंडे का अपमान है जो हो रहा है।